गुर्जर साहब। डॉक्टर हृदय नारायण जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहन सहगल जी आए और आदरणीय जोरदार ताली बजाएं। हमारे डॉक्टर साहब हृदय नारायण जी स्वागत कर रहे हैं। बहन सहगल से भी निवेदन करता हूं कि वो भी दादा का स्वागत करें। स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, गौ माता की। आज हम सबके बीच में भारत के अंतिम छोर के राज्य असम से हम लोगों के बीच में पधारे हिंदू हृदय सम्राट आसाम के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके साथ मंच पर आसीन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री गृह मंत्री आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार यशस्वी नेता आदरणीय मोहन जी शर्मा जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मंच पर ही उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री लोकप्रिय नेता आदरणीय बद्रीलाल जी यादव जी, मंच पर ही उपस्थित हमारे इस विधानसभा के प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलवर जी यादव जी, हमारे जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी सोनी जी, हमारे जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी गुर्जर जी, हमारे जिले के सम्मानीय महामंत्री आदरणीय अमित जी शर्मा जी, हमारे इस नगर प्लेन में भारतीय जनता पार्टी की सभा का संचालन कर रहे हमारे विधानसभा के सम्मानित संयोजक आदरणीय कैलाश जी राज जी, हमारे राधेश्याम जी पटवारी जी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष नारायण जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय हमारा मेजर बना इस मंच पर आसीन हमारे देव सिंह जी गुर्जर जी, हमारे राधेश्याम जी मंडल अध्यक्ष जी बोड़ा, हमारे देवी सिंह जी रुएला जी, हमारे कुरावर के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बाला प्रसाद जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित सत्यन जी मंडल अध्यक्ष नरसिंहगढ़, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, पार्षदगण, कार्यकर्ता साथियों और इस तरह नगर के मेरे सम्मानीय बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, भाइयों, आज ये बदलते हुए भारत और बदलते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर आप लोगों के सामने। 2003 से पहले अगर आप नजर उठा करके देखेंगे, 2003 से पहले की फिल्म अगर आप अपने सामने, अपनी आंखों के सामने चलाएंगे तो 2003 से पहले का ये बीमारू मध्य प्रदेश, 2003 से पहले का वो अंधकार भरा मध्य प्रदेश, 2003 से पहले का वो बीमारू राज्य और उस बीमारू राज्य की जो स्थिति थी उससे आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं।
लेकिन साथियों, ये सहयोग की बात कहे या विधि का विधान कहे, इस मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार जब एक किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो उन्होंने गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, बेटा बेटियों को केंद्र में रख करके अपनी सरकार की योजनाएं बनाई और उन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि आज इस मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, जिस प्रकार से जन कल्याणकारी जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। ज्यादा कथा आपसे कहने की जरूरत नहीं है। खास तौर से हमारा राजगढ़ जिला तो कांग्रेस के समय के उस दिनों को और उस सरकार के मुख्यमंत्री दिक्की राजा जी को बहुत नजदीक से जानता है। मेरा तो एक ही प्रार्थना है भाइयों आपसे, अपने चारों तरफ नजर उठा करके देखिए, ये सर पर दौड़ती हुई सड़कें, ये आज गांव-गांव नल से जल पहुंचाने का अभियान, इस राजगढ़ जिले की प्यासी धरती की प्यास बुझाने का काम, कुंडलिया डैम, मोहनपुरा डैम, पार्वती परियोजना, छोटे मोटे ताल चलैया के माध्यम से, खेत तालाब, बलराम तालाब, कबीर धारा कुआं के माध्यम से, अलग अलग दृष्टि से जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश का जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है, उसमें हमारे राजगढ़ जिले की महती भूमिका है। साथियों, आप कल्पना करो, एक जमाने में जो लोग राजगढ़ जिले को अपना जिला बता करके, राजगढ़ जिले के लोगों की पीठ थपथपा करके आत्मीयता का जो नाटक नौटंकी करते थे, आप उस सबसे भली भांति परिचित हैं। दूसरी तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो विदिशा जिले के होते हुए जिस प्रकार से उन्होंने राजगढ़ जिले पे जैसे गोद लिया हो और ऐसा काम करके इस राजगढ़ जिले की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है, इसके भी आप सब लोग साक्षी है। साथियों, बंधुओं, ज्यादा मुझसे ज्यादा आप लोग स्वयं जानते हैं। मेरा तो यही निवेदन है कि जो हमारे माता पिता ने हमारी चिंता नहीं की होगा, अगर वो चिंता किसी ने की है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगर वो चिंता किसी ने की है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने की है। पूरे भारत को अपना परिवार समझने वाले, पूरे मध्य प्रदेश को अपना परिवार समझने वाले और ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के जो प्रयास इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं, उस सबका आप प्रत्यक्षदर्शी हो। साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि ये बदलता हुआ भारत, ये बदलता हुआ मध्य प्रदेश और आगे कैसे बढ़े और कोई सेवा आपकी छुट्टी हो, क्योंकि सेवा का संकल्प लेकर के, सुशासन और सेवा को केंद्र में लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश और प्रदेश में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहता है कि आपकी जो सेवा की है उससे बढ़कर के और सेवा कैसे करें। गरीबों को अभी तीर्थ दर्शन योजना हवाई जहाज से करवाने की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने की है। एक तरफ ये दृश्य आपके सामने है, दूसरी तरफ झूठे वादे करके, झूठे वचन दे करके 2018 में जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित किया था, झूठ का जाल फैला करके कांग्रेसियों के द्वारा जिस प्रकार से सत्ता हासिल की थी, वो भी प्रमाण आपके सामने है। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, शिक्षित बेरोजगारों को 4000 रुपये महीना का भत्ता देंगे, बेटियों की शादी में 51,000 रुपये दहेज में देंगे, गेहूं के भाव बढ़ा देंगे, दूध के भाव बढ़ा देंगे। तरह तरह का लोभ लालच प्रलोभन देकर के, झूठ बोल करके जो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया था, उसके कारण उनकी सरकार बनी थी। 2 लाख तो माफ नहीं हुआ साथियों। 2 रुपया भी अगर किसी किसान के खाते में जमा हुआ हो तो बताइए मेरे भाइयों। बंधुओं, एक तरफ बिना घोषणा के, बिना कुछ बताए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों को सम्मान के रूप में, किसान निधि के रूप में 6000 रुपए एक साल में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 वो भी डाल रहे हैं। 6-6 12,000 का बजट हर किसान के खाते में बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज लाडली बहनों का जो काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो हमारी बहनें हैं जो सबसे ज्यादा काम करती है,
घर परिवार की महती जिम्मेदारी हमारी वो बहनें निभाती हैं, और उन बहनों के पास वक्त जरूरत पर पड़े तो 2 पैसा उनके पास नहीं होता था, वो परेशान होती थी। उन बहनों की चिंता अगर किसी ने की है तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने की है। बंधुओं, ये सब आपके साथ है, इसलिए इस काम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। तो आने वाले समय में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद की जरूरत माननीय नरेंद्र मोदी जी को है, आपके सबके आशीर्वाद की जरूरत माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को है। और वो आशीर्वाद कब फलीभूत होगा? जब आने वाली 17 तारीख को आप अपने मत रूपी आशीर्वाद को इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय मोहन जी शर्मा को प्रचंड बहुमत से जिता करके, कमल छाप बटन दबा करके आप उनको भोपाल पहुंचाएंगे तो निश्चित ही माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर के फिर से आपके साथ जुड़ करके आपकी आत्मीयता को आत्मसात करते हुए कैसे हमारी ये भारत माता परम वैभव पर पहुंचे। परम वैभव में तो मैं तक स्वराष्ट्र के भाव को लेकर के आज पूरा नेतृत्व काम कर रहा है। ये आपका आशीर्वाद भरपूर मिले, भरपूर सहयोग मिले। जय भारत, जय श्री। धन्यवाद आदरणीय हमारे जिले के कप्तान साहब। इसके पश्चात हम सबके बीच में हमारे युवा नेता, आज भी मोहन शर्मा जी को युवा कहते हैं, ऐसे हमारे उम्मीदवार और पूर्व तो कहेंगे नहीं, हमारे विधायक आदरणीय मोहन शर्मा जी आप सबसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भारत माता की जय राम जी की साहब, जय बोलो हनुमान जी महाराज की, जय श्री राम। मंच पर विराजमान आसाम प्रदेश से हमारे प्रदेश में हमारे जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में पधारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी बिस्वा साहब को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय बंबई से पधारे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय कृपा शंकर सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष युवा नेता आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, पूर्व मंत्री लोकप्रिय नेता आदरणीय बलीलाल जी यादव साहब। बलीलाल जी यादव साहब को बुलवाते पर समय के अभाव में महामंत्री देवी सिंह जी सोनिया साहब, महामंत्री अमित शर्मा जी, उपाध्यक्ष कैलाश सोनी जी, विधानसभा संयोजक कैलाश राज जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई नारायण प्रसाद यादव जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई साहब डॉक्टर हृदय महेश्वरी जी, हमारी बहन सेगल जी, हमारे देवी सिंह भाई साहब, सुभाष जी, मांगीलाल लाला, देवी सिंह जी, चंद्र सिंह जी, बालमोहन सिंह जी, हमारे यशवंत सिंह जी, भारत सिंह जी, लक्ष्मीनारायण यादव साहब, बाला प्रसाद, हमारे पंचायत बाला प्रसाद जी, देवी सिंह जी, उत्तम सिंह जी भाई साहब, मेजर सभी मंचासी सभी नेतागण, ये तो करीब करीब आप तो गए सब, और फिर भी गए सब। मित्रों, सलेम मंडल में आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आसाम प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं और उनके भाषण ओजस्वी वक्ता रोम रोम को प्रफुल्लित होकर देंगे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। मैं मोहन शर्मा आपके बीच का, आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका भाई हूं। आपने हर बार मुझे आशीर्वाद दिया
प्यार दिया और मुझे सीने से चिपका कर रखा। ऐसे सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। कांग्रेस के मित्रों, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मोहन शर्मा जीत जाएगा तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, दंगे फसाद होने लग जाएंगे। अरे कांग्रेस के मित्रों सुन लो, तुम्हारी सरकार में जितने दंगे हुए हैं, जितने कोहराम मचाया है, जितना आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, वो सिर्फ कांग्रेस सरकार ने किया है। अरे हमारी सरकार ने तो आतंकवाद के नाल ठोकने का काम किया है। भोपाल से भागे सिंह के कार्यकर्ता आतंकवादी, जो नरसिंहगढ़ में भी उनका एक नेटवर्क चलता था, सफदर नागौरी, कांग्रेस की सरकार होती तो उनको फरार करने के साथ में वाहन की व्यवस्था करवाती, घर छुड़वाती और बिरयानी खिलवाती। पर भाजपा की सरकार थी, भोपाल की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया, वहीं ढेर कर दिया। ये भाजपा की सरकार है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर शांति, सौहार्द, भाईचारा कायम किया है। हम दंगे फसाद नहीं करते हैं। हम तो मुसलमान भाई की भी चिंता करते हैं, दलित भाई की भी चिंता करते हैं। हम दिल से लगाकर चलते हैं। कांग्रेसियों, तुम तो वोट बैंक के चक्कर में 370 नहीं हटा पाए, इतने डरे हुए थे। ये तो हमारा शेर दिल्ली में बैठा हुआ चेतावनी देते हुए हिंदुस्तान के मुखिया प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर 370 धारा समाप्त करने वाला कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। आपकी सरकार थी, आप डरते थे कि 370 हटा देंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। हमेशा रोकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट की राजनीति नहीं की। हमने मानव सेवा का संकल्प लिया। हम हर जाति, हर मजहब के लोगों को बराबर का दर्जा दिया। अगर एक दलित समाज की बेटी की शादी की तो एक मुसलमान की बेटी का कन्यादान, निकाह भी करवाने का काम किया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। चेहरे देखकर योजना बनाने वालों, कांग्रेसियों, सुन लो, तुमने कितने बुरे बुरे काम किए रे प्यारे भाइयों। जनता तुम्हें सब जानती है, सब पहचानती है। इसलिए ज्यादा पोल मत खुलवा हमसे, नहीं तो तुम्हारे रोने के विचार के नहीं मिलेंगे। प्यारे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितनी योजना चालू की, और ऐसी योजना जो सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई थी, किसानों के लिए बनाई गई थी। आपकी 18वें 1.5 साल की सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर डाली। यार शर्म आना चाहिए। वो रोने लग गया कमलनाथ दादा, खजाना खाली है, मैं क्या करूं, भाजपा की सरकार वाले लुटा गए। अरे हम तो लुटाएंगे, जनता के लिए लुटाएंगे, तुम्हारा जो खजाना लूट है तुम्हारे लिए लूटते। शिवराज जी ने हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए काम किए। सारी योजना बंद करी शिवराज जी की। 1.5 साल की सरकार ने संबल योजना, अनुदान की ट्रांसफर लगवाने वाली सारी योजनाएं बंद कर दी। कन्यादान 1.5 साल में कहीं नहीं हुआ। तो हमेशा कहते क्या करें हम, हमारे पास पैसा ही नहीं, खजाना खाली है, हम क्या करें, इनकी योजना नहीं चला पाएंगे। जब सरकार बनी भाजपा की, माननीय मुख्यमंत्री बने, तो खजाना वापस खोल दिया जनता के लिए और सारी योजना वापस चालू कर दी। और जो योजना कभी उन्हें सोचा भी नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहन की पीड़ा को समझा। एक बहन गांव के अंदर
3 साल के बच्चे को गोद में लेकर चलती है, कहीं दुकान दिख जाती है, बच्चा बिस्कुट मांगता है, माँ मुझे बिस्कुट चाहिए, माँ के पास पैसा नहीं होता है, माँ के पास पैसा ना होने के कारण बेटे को डांटती है, बेटा घर चल तुझे रोटी खिला दूंगी, माँ मुझे बिस्कुट खाना है कि बेटा चल घर पे खाना खिला देंगी, बहुत जिद करता है, बेटा को डांट फटकार के घर ले जाती है, माँ अंदर ही अंदर रोती है, मेरे पास पैसा होता तो मैं माँ मेरे बेटे मेरे दिल के टुकड़े को बिस्कुट खिला देती, क्योंकि हमारे गांव में हमारी माता बहनों के पास में जेब में पैसा नहीं रहता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा कि मेरी बहन गांव के अंदर रहती है, उसके लाल उसको बिस्कुट नहीं खिला पाती है, जिगर के टुकड़े को बिस्कुट नहीं खिला पाती है, रोती है उसकी आत्मा, इसलिए माँ की चिंता की, बहन की चिंता की, शिवराज सिंह चौहान ने बहन के खाते में 1250 रुपए डालने का काम, कोई मुख्यमंत्री है तो शिवराज सिंह चौहान है। पहले कभी तुमने किया? कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने कभी ना तो बहनों को दिया ना किसानों को दिया, अरे हमने तो दिया जनता को, बहनों को भी दिया, लाडली बेटी कन्यादान योजना चालू की जो कि कोई कर नहीं सकता, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारे किसान भाइयों को भी दिया, प्रधानमंत्री ने 6,000 दिया, 6,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,000 रुपये महीना किसान को भी दिया, 1250 रुपये महीना बहन को भी दिया। ऐसी सरकार कहाँ से मिलेगी आपको? ये मेरे भाइयों गलती मत कर लेना मेरे भाई, अगर जरा सी गलती हो जाएगी तो सफाया हो जाएगा, आने वाला समय नौनिहाल बच्चों के लिए तकलीफदायक हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, प्रार्थना करने। मैं तो क्या निवेदन करूँ, निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे चाहिए, मैं तो आपका ठीक का हूँ, आप मुझे भाई मानते हैं, आपका भाई मानते हैं? आप मुझे 17 तारीख तक का समय आपसे मांगता हूं भाइयों, और 17 तारीख के बाद में ये तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सेवा के लिए सेवक बनकर काम करेगा। तुम्हारे सामने अगर मौत भी खड़ी होगी तो मौत से टकराने के लिए मोहन शर्मा आगे खड़ा होगा, भाई की रक्षा करने के लिए। मेरे को सब पहचानते हैं, मेरे को सब जानते हो, मौत को गले लगाना जानता हूं, कार्यकर्ता को ब्रांच नहीं आने दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए निकल पड़ो गांव-गांव, अलग जगा दो। कांग्रेस के जो नेता है पैसे वाला है, धन बटोर कर आसपास से इकट्ठा करके बांटने का प्रयास करेगा, नाकेबंदी कर दो, कोई पैसा नहीं बांट पाए, कोई दारू नहीं बांट पाए, तो हमारी कार्यकर्ता डट जाए और 17 तारीख को एक वोट भाई के लिए प्रयास करना, घर का कोई वोट नहीं रह जाए, 10 बजे तक सारे वोट डल जाए। कांग्रेस जी कहते हैं कि हमारे वोट बैंक इतना मजबूत है कि वो किसी से हटता नहीं, टूटता नहीं है। मैं भी कहता हूं कि ये सामने बैठा वोट बैंक कांग्रेसियों में भी नहीं टूटता है, मुझे इनके ऊपर गर्व है, ये मैं गर्व के साथ कहता हूं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रणाम करता हूं, और आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं, अपने बीच में कोई दूरी नहीं है, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद मांगता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद। अब दादा बंधु ज्यादा संघर्ष नहीं करेंगे, मेरा बूथ यही संघर्ष का समय है। मैं हमारे कुरावर मंडल के कार्यकर्ता युवा नेता बाला प्रसाद जी के नेतृत्व में कमल जी, जामलिया जी, अनिल जी एक बड़ी माला लेकर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी बिस्वा जी का स्वागत कुरावर मंडी से करने आए। एक बार जोरदार ताली बजाए।
धन्यवाद। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, 4 बजे से हम आदरणीय भाई साहब का इंतजार कर रहे हैं। आसाम के इतनी दूर से आए हमारे नरसिंहगढ़ की चिंता पालने वाले ऐसे आदरणीय भाई साहब हेमंत जी विश्व शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि हमें उद्बोधन करें। आप लोग ठीक है ना? किसी को आगे बैठना है भी वो भी बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मंच में विराजमान श्री रोडमल जी नागर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर जी, हमारे युवा उम्मीदवार, सब लोग युवा बोल रहे हैं तो युवा उम्मीदवार हमारे मोहन जी शर्मा जी, महाराष्ट्र से आए हुए हमारे विशेष अतिथि श्री कृपा शंकर जी, जगदीश जी, नारायण जी, विनोद जी यादव जी, अमित जी शर्मा जी, कैलाश जी सुनी जी, राधेश्याम पंचरिया जी, सम्मानीय मंच, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, मेरा हिंदी थोड़ा सा कच्चा है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा समझना भी पड़ेगा। समझने में भाई साहब आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई साहब आने दो, शांति होने दो, सब जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा आप लोग समझने में तो कष्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ होगा भी, समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं आसाम से आया हूं और आसाम को हम पुराना जमाना में कामरूप नाम से बोलते थे और कामरूप में ही कामाख्या माँ विराजमान होते हैं। कामाख्या माँ सृष्टि का आदि होते हैं। हम माँ को वंदन करता हूँ। वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता जोनी मुद्रे नमस्तुते। मतलब माँ जगत माता होते हैं, किसलिए वहां जोनी मुद्रा विराजमान है। पार्वती और सती देव का जोनी मुद्रा वहां ही विराजमान है। मैं माँ कामाख्या का पवित्र धरती से आके ये नरसिंहगढ़ में माँ नर्मदा का बेटा बेटियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, चुनाव आ रहा है मध्य प्रदेश का, लेकिन मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो देश को भी दिशा दिखाएगा, देश को भी दशा बताएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश का चुनाव खाली मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का चुनाव हमारे लोकसभा चुनाव का पहले एक सेमीफाइनल जैसा एक मैच है, एक सेमीफाइनल जैसा स्थिति है। हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं, बताइए, है कि नहीं? जब नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसे बनाना नहीं है। इस बार मोदी जी को 400 सीट पार करके हमारा देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और वो काम तब होगा जब इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 सीट से भी ज्यादा सीटों से सरकार बनाएगा, जीतेगा। मध्य प्रदेश भारत का मध्य में है। अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हम जीत किया 150 से, तो पूरा भारतवासियों को मैसेज जाएगा कि मोदी जी 400 सीट पार करने वाला है। लास्ट चुनाव में हमारा नारा था इस बार 300 पार, इस बार हमारा नारा है इस बार 400 पार। इसीलिए भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव में खाली नरसिंहगढ़ का बात ही आप लोग नहीं सोचना है, खाली मध्य प्रदेश का बात ही आप लोगों को नहीं सोचना है।
पूरा भारत माँ को विश्व गुरु आसन में बैठाने का जो कल्पना है, इसको साकार करने के लिए हमें वोट देना है। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश बीजेपी शासन का पहले दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था। वो समय, आज कृपा शंकर जी आप लोग का बीच में भाषण दिया है, वो भी कांग्रेस में था। एक जमाना में मैं भी कांग्रेस में था। बीजेपी का बड़प्पन है, मुझे मुख्यमंत्री बना दिया स्टेट का, लेकिन मैं कांग्रेस में 22 साल रहा हूं। मैं 1996 जब मैं 27 साल का था, तब मैं पहला चुनाव लड़ा था। उम्र मेरा 53 साल है, लेकिन मैं 25 साल एमएलए बन चुका हूं अभी तक। तो मैंने मध्य प्रदेश में जब पहले आया था, उस समय दिग्विजय सिंह यहाँ का मुख्यमंत्री था, चीफ मिनिस्टर था। रास्ता तो दिखाई नहीं देता था, खाली सारी ओर गड्ढा ही दिखाई देता है। तो वो समय मध्य प्रदेश में रास्ता ढूंढना पड़ता था, इसलिए हर जगह में गड्ढा होता था। होटल में लाइट नहीं आते थे। मैं होटल का रिसेप्शन को फोन करता हूँ, भाई लाइट क्या हुआ है? बोला हमारा यहाँ में लाइट तो जाते नहीं, कभी कभी लाइट एज ए गेस्ट आते हैं, और वही हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मातृ का मृत्यु दर पूरा देश से नंबर 1 था। प्रसूति मृत्यु दर, शिशु का मृत्यु दर, अस्पताल का बेहाल था, सड़क बेहाल था, बिजली दिखाई नहीं देता। इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का लोग क्या बोलता है? बोलता था कि मध्य प्रदेश एक बीमारू प्रदेश है, मतलब परमानेंट बीमारू प्रदेश है। और हम लोग जब कॉलेज में पढ़ता था, पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आते थे, हम लोग आंसर करते थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान भारत का बीमारू प्रदेश है। आप लोग ने निर्णय लिया, राजा साहब को घर में बैठा दिया। ऐसे वो बैठता नहीं है, हुल्ला हुल्ला करते रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनको बैठा दिया। शांति नहीं है, कभी हिंदू को गाली देता है, कभी किसको गाली देता है, हिसाब भी नहीं है। बाद में बात करूंगा उनका बारे में भी। लेकिन क्या हुआ? आपने बीजेपी का सरकार बनाया और आज परिवर्तन देखिए। मध्य प्रदेश में बिजली अभी जाते नहीं, 26 घंटा बिजली होते हैं। जो सड़क नहीं था, 2 लेन बना, 4 लेन बना, अभी मध्य प्रदेश में 6 लेन का रास्ता बन रहा है। आज मध्य प्रदेश में खुशहाली है। हमारे किसानों को पानी मिलते हैं। जब पानी खेत में आते हैं तो किसान अपने आप, किसान का जीवन का परिवर्तन हो जाते हैं। आज बीजेपी सरकार ने जीवन का परिवर्तन किया, मध्य प्रदेश का परिवर्तन किया। आज मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश आज देश का विकसित प्रदेश में गिना जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोरी है, ये एक मध्य प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास होकर रह जाएगा। एक बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश का इतिहास हमेशा शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देगा, अभिनंदन करेगा। आज मध्य प्रदेश का जो ताकत है, मध्य प्रदेश का अंदर में जो खुशहाली है, मध्य प्रदेश का जो सड़क है, मध्य प्रदेश का जो एयरपोर्ट है, मध्य प्रदेश का जो रेलवे स्टेशन है, मध्य प्रदेश का जो टेक्नोलॉजी है, मध्य प्रदेश का जो इरिगेशन है, मैं दावा का साथ बोल सकता हूं, 5 साल और दीजिए, मध्य प्रदेश भारत का 1 नंबर प्रदेश बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज सोच सकता है, मैंने 4 महीना पहले शिवराज जी को मिलने आए। शिवराज जी मुझको बताया कि हेमंत जी मैं लाडली बहना स्कीम को शुरू कर रहा हूं। मैं बोला आपने तो लाडली लक्ष्मी स्कीम तो चलाया। बोले नहीं, लाडली लक्ष्मी भी है, लाडली बहना भी है। मैं बोला ये स्कीम क्या होगा? बोले मैं 1000 रुपया 1.5 करोड़ बहनों का अकाउंट में
हर महीना में किस्त जमा करूंगा। मैं बोला शिवराज जी ये संभव है? बोले संभव है, 2 महीना बाद इसको मैं 1250 कर दूंगा। कर दिया ना 1250 कर दूंगा। यही मीटिंग में उसने मुझको बोला कि ये बाद में 1500 होगा, 1800 होगा, 2000 होगा, 2200 होगा, 3000 जाके लाडली बहना स्कीम 3000 तक पहुंचेगा। आप सोच सकता है, 1000 से शुरू किया, 1250 हो गया। शिवराज जी बोल रहा है गैस का सिलेंडर भी 450 रुपया में मिलेगा। मैंने शिवराज जी को बोला कि मैं भी असम में जाके लाडली बहना स्कीम को स्टार्ट करूंगा। 3000 तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम 1250 करूंगा। आज मैंने असम में भी आपका आशीर्वाद में लाडली बहना स्कीम को स्टार्ट कर दिया। मध्य प्रदेश में हमें सीखने का मिला। आज शिवराज जी मध्य प्रदेश शासन पूरा देश को दिशा दिखा रहा है, दशा दिखा रहा है। ऐसा सरकार मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में मैं था, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मैनिफेस्टो निकाला कि छत्तीसगढ़ में भी लाडली बहना स्कीम भाजपा का सरकार आने से शुरू किया जाए। मतलब आप देखिए शिवराज जी का लाडली बहना आज मध्य प्रदेश को सीमाओं को पार करके पूरा भारत का सीमाओं तक पहुंच चुका है। आज लाडली बहना स्कीम ने मध्य प्रदेश का सामाजिक न्याय को एक नया स्तर तक पहुंचा दिया है। बाबा साहेब भीमराव जी ने जो हमारा सामने विराजमान है, यही कल्पना किया था कि देश में सामाजिक न्याय का प्रतिष्ठा हो। आज हर गरीब बहनों का अकाउंट में 1250 रुपया जमा होता है। किसानों का अकाउंट में 12,000 रुपया, 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी देते हैं, 6,000 रुपया शिवराज जी देते हैं, 1,000 रुपया महीना साल में 12,000 रुपया किसानों का अकाउंट में जमा होता है। 1250 रुपया माताओं बहनों का अकाउंट में जमा होता है। कन्या संतान जो जन्म होता है, जन्म का दिन ही लाडली लक्ष्मी से उनको लाखपति बनाने का कल्पना शुरू हो जाता है। यही मेरा मध्य प्रदेश है, यही मेरा भारत। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी देश का शासन संभाला 2014 सन। उसका पहले भारत का कोई सारे प्रधानमंत्री था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसा बड़ा बड़ा व्यक्तित्व देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन माताओं के लिए शौचालय बने वो भी कल्पना वो लोग नहीं करता था। आज मोदी जी ने माताओं के लिए शौचालय का कल्पना किया, घर में इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था किया, खाना पकाने के लिए गैस का व्यवस्था किया। जो भी गांव में बिजली नहीं है वही गांव में बिजली का व्यवस्था किया और हमें सबको एक पक्का घर मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश में 18 लाख आवास बनाने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में देश में दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सपना साकार होते हम लोग देख रहे हैं। भाई और बहनों, आज हमारा देश में विकास हो रहा है और साथ साथ सधर्म का संरक्षण भी हो रहा है। हमारा सधर्म, हमारा संस्कृति परम वैभव का स्थिति में जाए, ये हमारा भारत का लोगों का कल्पना था। एक स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा और नरेंद्र मोदी जी आज भारत को विश्व गुरु बना रहा है। G20 का शिखर सम्मेलन देश में होता है, चंद्रयान जाके चंद्रलोक पहुंचता है और अमेरिका का संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जय जयकार होता है। ये मेरा नया भारत। भाई और बहनों, ये देश का राम मंदिर देश का अधिकार नहीं था क्या? आज बाबर का मस्जिद को हटा के देश को राम मंदिर बनाने का दायित्व
कांग्रेस को करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने कुछ किया। जीवन भर कांग्रेस ने बाबर को पाला, जीवन भर औरंगजेब को प्यार किया, कभी रामलाला का बारे में उनका सोचने का समय भी नहीं हुआ। आज देश को 75 साल इंतजार करना पड़ा 500 साल का गुलामी को खत्म करने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता था, क्या राम मंदिर बनता था अयोध्या में? बोलिए आप लोग। मैं कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूं, एक बार आप अपना भगवान का नाम में शपथ लेके बोलो, अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होते थे, क्या रामलाला का भव्य मंदिर बनता था? आज बड़े हनुमान भक्त होते हो भाई। आप देश का मंत्री था, सरकार था आपका, क्यों बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर तब नहीं बना? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तब क्यों नहीं बना? महाकाल का कॉरिडोर तब क्यों नहीं बना? 370 धारा को आपने क्यों पाल पोस के रखा था? आप जम्मू कश्मीर को ठंडा तब क्यों नहीं किया? पीएफआई का लोगों को अरेस्ट तब क्यों नहीं किया? जब कसाब ने मुंबई में बम फेंका था, तब आप जाके कराची लाहौर में आपने क्यों बम नहीं फेंका था? क्या भारत का सेना का ऊपर आप विश्वास नहीं था? वही भारत का सेना नरेंद्र मोदी का समय में पाकिस्तान में आके सर्जिकल स्ट्राइक करके देश का नाम रोशन किया, देश को सुरक्षा का नया कवच दे दिया। आज कोई लोग बीजेपी का ऊपर कांग्रेस प्रश्न करता है। अरे कांग्रेसी लोग, आप बताओ, कभी अखबार में अभी पढ़ते हो मुंबई में बम धमाका हुआ है? कभी अखबार में पढ़ते हो पार्लियामेंट में जाके कोई संतरासवादी आक्रमण करता है? आज पाकिस्तान भी जानते हैं, अगर एक लोग भारत में आए तो 100 लोग पाकिस्तान में जाके घुस करके मारेगा, वो भी जानते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो चालू किया, इजराइल वही कर रहा है। हमास आके इजराइल का भूमि में आक्रमण किया, इजराइल ने पलटवार कर दिया, चलो देखा जाएगा। वही नया भारत है जो नरेंद्र मोदी जी ने जो किया था, दिखाया था, वही साहस आज दुनिया दिखा रहा है। इसलिए दुनिया को संतरासवाद शिकार नहीं है, आतंकवाद शिकार नहीं है ये दुनिया को। भाई और बहनों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कांग्रेस क्या बोला था? अरे 370 जाएगा तो देश में हल्ला हो जाएगा। किसी का दम हुआ हल्ला करने का? ये बाबर और औरंगजेब का दम ही नहीं है, कुछ नहीं है लोगों का साथ। जब भारत जगता है, जो हिंदू शक्ति दिखाता है, तो बाबर और औरंगजेब खुद भाग जाता है। ये मैं भले भांति जानता हूं। एक कांग्रेस ने पाल के रखा है, कोई स्टेलिन बोलता है मैं सनातन को ही खत्म कर दूंगा। मैं स्टेलिन लेनिन को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब तक सान और सूरज रहेगा तब तक सनातन थे, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बात हम भले भांति जानते हैं। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश आके मंदिर जाते हो और स्टेलिन का साथ मिलके सनातन को ध्वंस करने का षड्यंत्र रचते हो, ये कांग्रेसी है। आप बोलते हैं मैं हनुमान का भक्त हूं। कभी रामलाला का दर्शन करने गया आज तक? कभी गया रामलाला का दर्शन करने? कभी राहुल गांधी गया है रामलाला का दर्शन करने? प्रियंका गांधी गया है? कमलनाथ गया है? अरे बाबर को डरते हो, इसलिए आप रामलाला को दर्शन करने नहीं जाते हो। लेकिन हम लोग बाबर को नहीं डरते हो और इसलिए 22 जनवरी का बाद मध्य प्रदेश का सारे लोग रामलाला का दर्शन के लिए निकालेगा। आप चाहे मानो या ना मानो, जाएगा कि नहीं जाएगा रामलाला का दर्शन के लिए? आप लोग जाने के लिए उद्ग्रीव है कि नहीं?
यही है सनातन का शक्ति, नया भारत का शक्ति। भाई और बहनों, मैं जब सीएम बना वो समय मेरा पास फाइल आया कि मद्रसा का तनख्वाह देना है। हम बोला ये क्या मद्रसा है, ये कौन सा दुकान है? बोलता है साहब ये स्कूल है। मैं बोला स्कूल का तो नाम हाई स्कूल होता है, एचएस स्कूल होता है, कॉलेज होता है, ये कौन सा दुकान है? बोला साहब ये मुल्ला बनता है। मैं बोला मुल्ला बनाने का तुम्हारा काम है क्या? बोला नहीं साहब ये तो हम तनख्वाह देता है। मैं बोला सुनो, अभी बीजेपी का सरकार है, ये मुल्ला बनाने वाला दुकान को बंद करो और डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। बोले साहब ने देश जल जाएगा। मैं बोला चलो ना, देश को जलने दो, पानी हम डालेगा ना, फायर ब्रिगेड लोगों को ऐसे बैठा के रखा होगा। तो मद्रसा भी बंद हुआ, फायर ब्रिगेड का भी जरूरत नहीं हुआ। इसलिए जब सनातन का शक्ति परम शक्ति बन जाते हैं तो बाकी सब सूहा बन जाते हैं। ये मेरा अभिज्ञता से बोल। और मोदी जी ने क्या किया है, किसी का साथ अन्याय भी नहीं किया है। आज शिवराज जी ने लाडली बहना सबको दे रहा है, आवाज सबको दे रहा है। हम जानता हूं हमें तुष्टीकरण करना नहीं है, सबका साथ सबका विकास का नीति से हमें आगे बढ़ना है। हमें बाबर को पालना नहीं है, हमें मुसलमान का कल्याण करना है, मुसलमान का शिक्षा का व्यवस्था करना है, मुसलमान को हमें डॉक्टर बनाना है, सब कुछ करना है। लेकिन बाबर का मस्जिद का जगह में राम लाला का मंदिर भी बनना पड़ेगा। इसलिए बाबर आक्रांत है, राम लाला हमारा भगवान। भाई और बहनों, ये नीति से हमें देश को आगे बढ़ा के ले जाना है। भाई और बहनों, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। आज भारत पूरा विश्व में पांचवा अर्थनीति इकोनॉमी हम लोग बन चुका है। मोदी जी बोल रहा है कि हमारा देश तृतीय इकोनॉमी बनेगा, 1 2 3 नंबर में आएगा हमारा देश। लेकिन मैं तो मोदी जी का बात से भी मानते नहीं हूं। मैं ये मानता हूं नरेंद्र मोदी जी अगर देश का प्रधानमंत्री बने रहेगा, 10 साल में नरेंद्र मोदी अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर देगा, देश को विश्व गुरु बनाएगा। ये भारतवासियों का विश्वास है। मोदी जी तो मोदी जी है, लेकिन मोदी जी का साथ 100 करोड़ भारतवासियों का शक्ति भी है, माताओं का आशीर्वाद है। यही नरेंद्र मोदी हमारा देश को परम वैभव का स्थिति में लेके जाएगा, ये हमें सब विश्वास करता है। भाई और बहनों, मोदी जी को 400 पार करके तीसरा बार देश को प्रधानमंत्री बनाना है। कब बनेगा? जब नरसिंहगढ़ से हमारा मोहन जी बड़ी वोट से जीत के आगे बढ़े। शुरुआत नरसिंहगढ़ से ही होना है। शुरुआत कमल का सांप से विधानसभा में वोट देके ही करना है। लोकसभा तो आएगा, लेकिन लोकसभा आने का पहले ही मध्य प्रदेश देश को रिजल्ट बता देगा। 400 पार इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी देश का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनेगा। मैं मानता हूं आज मध्य प्रदेश में पूरा मोदीमय मध्य प्रदेश है। आज का दिन, आज दिन भर मैंने 6 सभा किया राजगढ़ जिले में। मोदीमय राजगढ़ है, मोदीमय मध्य प्रदेश है, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। कमलनाथ जी बोलते हैं कि कांग्रेस का सरकार बनेगा, बनाने दो। साथ में बोलता है दिग्विजय का भी कपड़ा फाड़ो। अरे भाई, सरकार बना रहा है कि कपड़ा फाड़ने का कंपटीशन कर रहा है? कमलनाथ बोल रहा है दिग्विजय का कपड़ा फाड़ो, और दिग्विजय बोल रहा है कमलनाथ का कपड़ा फाड़ो। तो ये लोग कपड़ा फाड़ने का कंपटीशन कर रहा है। कमलनाथ कपड़ा फाड़ने का कंपटीशन कर रहा है और मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का काम में बैठा हुआ है। आप देखिए क्या, आप डिफरेंस देखिए, आप डिफरेंस देखिए।
एक व्यक्ति बोल रहा है भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, एक व्यक्ति बोल रहा है उनका कपड़ा फाड़ना चाहिए। आप थोड़ा सोचो, ये लोगों का सोच देखो। एक बोलता है मैं हनुमान भक्त हूं और केक में हनुमान का प्रतिमा आके हैप्पी बर्थडे केक काटते हैं। हनुमान को काटने का काम करता है। अरे हनुमान तुम्हारा चाकू से काटने वाला नहीं है। हनुमान सारो युग में हमारा पास ही है और जहां भी राम का बंधन होगा वही हनुमान होगा। और इसीलिए कमलनाथ जी हनुमान भक्त हो तो एक बार रामलला का मंदिर दर्शन करके आओ। बाबर से डर खत्म करो। बाबर और औरंगजेब से डरने से समाज नहीं बनेगा। मुगल ने देश को अन्याय करके किया है। नया भारत का बाबर और औरंगजेब को भी भगाना है और ये देश में राम राज्य का स्थापना करना है और उसी का काम में हम लोग सबको आगे बढ़ना है। भाई और बहनों, आप लोग का प्यार से मेरा तो इतना मालूम हो गया। मैंने बोला बहुत दिन मैंने राजनीति किया हो, मोहन जी बहुत झूठ से जीतेगा, उसमें कोई मेरा संदेह नहीं है क्या? कोई संदेह है क्या? जीतेगा ना? एकदम जीतेगा। तो मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा माई की, नर्मदा माई की, कामाख्या माई की। ऐसा ही भारत है। देखो हिंदू का शक्ति असम में कामाख्या है, उसका भी आप जय जयकार लगाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा है, उसका भी जय जयकार आप लोग लगाता है। यही हमारा सनातन है, यही हमारा भारत है। भाई और बहनों, बहुत अच्छा लगा आप लोग का बीच में आके। मैं वक्तव्य का शुरुआत में ही बोला कि माँ कामाख्या सृष्टि का आदि होता है। तो जीवन में एक बार भी समय मिलता है तो माँ कामाख्या का दर्शन करने आइए। एक बार भी जब भी समय मिलता है। और जब तक मैं सीएम हूं तब तक अगर आपको आने का मन है, मोहन जी को बताइए। बाकी रेल स्टेशन का बात आप लोग का जिम्मेदारी मेरा ऊपर है। आप लोग का पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर है। हम लोग दोबारा मिलेगा और मेरा विश्वास है मोहन जी कट्टर है, लेकिन ये देश को कट्टर नेता का जरूरत है। ये ढीला ढीली वाला सामान खत्म हो गया है। अभी ढीला ढीली वाला माल खत्म। अभी कट्टर नेता चाहिए, कट्टर भारत चाहिए, भव्य भारत चाहिए। तभी मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी मध्य प्रदेश देश का एक नंबर का प्रदेश बनेगा। मैं मेरा वाणी का विराम देता हूँ। मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग सब मिल के बीजेपी को 150 सीट पार करके भव्य विजय दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।